ईरानी तेल पर अमेरिका की रियायत, क्या भारत की ऊर्जा चिंता होगी इससे कम? पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने सिर्फ युद्ध नहीं देखा बल्कि ऊर्जा बाजार में ऐसा भूचाल भी देखा है जिसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव, ईरान पर हमले और हॉर्मुज में आई बाधाओं का असर सीधे भारत पर पड़ा। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, उसे महंगे तेल, महंगी गैस और बढ़ती अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। देखिए, ऐसे समय में अमेरिका ने ईरान से ऊर्जा आयात पर 60 दिनों की सीमित छूट देने का फैसला किया है। सवाल यहाँ ये है कि क्या इस फैसले से भारत को वास्तविक राहत मिलेगी या ये सिर्फ वैश्विक बाजार को स्थिर रखने की एक कोशिश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। इसके अलावा देश एलएनजी और एलपीजी के आयात पर भी काफी हद तक निर्भर है। लंबे समय तक भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता रहा है। यही वो समुद्री मार्ग है जिसके जरिए भारत के लगभग 45% कच्चे तेल, 50% एलएनजी और 90% एलपीजी की आपूर्ति होती रही है। इसीलिए जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। एक समय था जब ईरान भारत के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। भारत इसी ईरानी तेल को न केवल बड़ी मात्रा में इससे खरीदता था बल्कि भुगतान व्यवस्था और कीमतों के लिहाज से भी उसे फायदा मिलता था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से दूरी बनानी पड़ी और उसने इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों की ओर रुख किया। बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रियायती रूसी तेल को उसकी बढ़ाई खरीदा, जिससे ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिली। हालांकि बदलती वैश्विक राजनीति और अमेरिकी दबाव के कारण रूस पर अत्यधिक निर्भरता भी भारत के लिए आसान विकल्प नहीं रह गई है। अब अमेरिका के तरफ से दी गई 60 दिनों की छूट को लेकर के उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत को सीधे तौर पर बहुत अधिक ईरानी कच्चा तेल मिलने की संभावना अब भी कम है। इसकी वजह सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं बल्कि भुगतान व्यवस्था, बीमा, शिपिंग और बाकी कानूनी जोखिम भी है। भारतीय कंपनियां ऐसे किसी सौदे में बहुत सावधानी बरतती भी हैं, जिससे भविष्य में उन्हें प्रतिबंधों या फिर वित्तीय नुकसान का सामना करना ना पड़े, यहाँ कोई अड़ंगा ना लगे। फिर भी इस फैसले का एक बड़ा अप्रत्यक्ष फायदा भारत को मिल सकता है। अगर ईरानी तेल वैश्विक बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर दबाव कम होगा। देखिए, इससे भारत जैसे बड़े आयातक देशों को राहत तो मिल सकती है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो भारत को जरूरी नहीं कि ज्यादा ईरानी तेल मिले, लेकिन तेल की वैश्विक कीमतों में नरमी से उसे आर्थिक लाभ जरूर मिल सकता है। तो कच्चे तेल की तुलना में एलपीजी के क्षेत्र में भारत की उम्मीदें ज्यादा है। देश में घरेलू गैस की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक भी है। तो ऐसे में अगर ईरान से एलपीजी आपूर्ति बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं और ऊर्जा कंपनियों को मिल सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ईरान भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए ईरान भारत का एक अहम साझेदार है। चाबहार बंदरगाह भारत की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक यानी कि मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाना चाहता है। इसीलिए भारत के लिए ईरान सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति का स्रोत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक साझेदार भी है। और यही वजह है कि भारत को हमेशा संतुलन साधना पड़ता है इसके साथ। और एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंध है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ दशकों पुराने संबंध और क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं। जब अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव बढ़ता है तो उसका असर भारत ईरान संबंधों पर भी दिखाई देता है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और कूटनीतिक प्राथमिकताओं के बीच बेहद सावधानी से कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। और आज भारत की विदेश नीति पहले से कहीं अधिक व्यवहारिक और हित आधारित भी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश अब केवल वैचारिक आधार पर नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके फैसले ले रहा है। और यही कारण है कि भारत अमेरिका, रूस, खाड़ी देश और ईरान सभी के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने की पूरी कोशिश भी इस वक्त कर रहा है और करता रहा है। फिलहाल अमेरिका की ये छूट भारत के लिए कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में कुछ स्थिरता भी आ सकती है और भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है यहाँ। हालांकि असली सवाल अब भी बना हुआ है, यही बरकरार है कि क्या भारत भविष्य में फिर से ईरानी तेल का बड़ा खरीदार बनेगा या वैश्विक राजनीति उसे नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर कर सकती है या मजबूर करती रहेगी। दुनिया की बदलती ऊर्जा रणनीति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सस्ती ऊर्जा, मजबूत कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के बीच में सही संतुलन कैसे बनाए रखे।